आगे बढ़ाया। सृष्टि में सर्वप्रथम मनु महाराज के 2 पुत्र होते हैं और 3 पुत्रियां हों। आकुति, देवहूति, प्रसूति और प्रियव्रत उत्तानपाद 2 पुत्र होते हैं। 2 पुत्र होते। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, जिनके यहाँ सुयज्ञ भगवान प्रकट हुए। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में संपन्न हुआ, जिनकी पुत्री सती थी। जब यज्ञ किया दक्ष प्रजापति ने तो भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया। पति के अनाहूत होने पर मां गई, बर्दाश्त नहीं हुआ तो स्वयं को योगाग्नि में जलकर के भस्मीभूत कर दिया। भोलेनाथ ने अपने वीरभद्र गण को भेजा तो वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सिर काट डाला, अग्निकुंड में भस्मीभूत कर दिया। सभी देवता गण गए। यज्ञ में जब विक्षेप, सत्कर्म में विक्षेप होता है तो कष्ट देवताओं को होता है। देवता लोग गए, भगवान नारायण ब्रह्मा जी के पास में स्तुति की, का भोलेनाथ को प्रसन्न करिए। नारायण ब्रह्मादि के देवता आए, भोलेनाथ को प्रसन्न किया। भोलेनाथ आए तो भोलेनाथ ने कहा कि बकरी का सिर लगाया जाए। दक्ष प्रजापति को बकरी का सिर लगाया गया, यज्ञ को समापन किया गया। प्रेम से बोलो जय श्री राम। बकरा अहंकार का प्रतीक है, मैं बोलता रहता है। और मैं करने वालों के पास शब्द नहीं होते, बस स्वयं की ही कहानी होती है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। देवहूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र थे कर्दम मुनि, उनके साथ में संपन्न होता है। कर्दम मुनि की 9 कन्याएं हुई जो ऋषियों को ब्याही, और 10वीं संतति के रूप में स्वयं कपिल भगवान प्रकट हुए। बोली श्री कपिल भगवान की जय। कपिल देव ने अपनी मैया देवहूति के लिए सांख्य शास्त्र के उद्गाता थे, दिव्य ज्ञान प्रदान किया। उस ज्ञान के फलस्वरूप मां देवहूति सिद्धिदा नदी के रूप में परिणत हो जाती है, भाव सरोवर में डूब जाते हैं। अपनी माता को प्रणाम करके कपिलदेव गंगा सागर क्षेत्र को गए। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। चतुर्थ स्कंद में मनु महाराज अपने वंश का वर्णन करते हुए, जो मनु महाराज के 2 पुत्र थे, मनु महाराज के 2 पुत्र थे, एक प्रियव्रत और दूसरे उत्तानपाद। उत्तानपाद के वंश का वर्णन करते हैं। प्रियव्रतोत्तानपादो सतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगता स्थितौ। उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नियां थीं, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। सुनीति का मतलब जो शास्त्र नीति के अनुसार चले, तो सुनीति। और सुरुचि का मतलब है जो रुचि के अनुसार चले, वो सुरुचि। प्रत्येक जीव की रुचि होती है, प्रत्येक जीव की सुरुचि पत्नी होती है। जो रुचि के अनुसार चले वो सुरुचि। यदि हम रुचि के अनुसार चलते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमारी धर्म पत्नी सुरुचि है। तो हम शास्त्र नीति के अनुसार चले तो ये सुनीति है। सुष्ठुर नीति यस्य सह सुनीति। जो शास्त्र नीति के अनुसार चलता है वो सुनीति, और रुचि के अनुसार जो चले स्वस्थ रुचिर यस्य सह सुरुचि। उत्तानपाद महाराज की धर्म पत्नी जो थी वो सुनीति थी, किंतु रुचि के अनुसार चलने के कारण अपनी सुनीति पत्नी का त्याग कर देते हैं और सुरुचि को स्वीकार करते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री राम।